स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, अगर आप रियलिटी में देखोगे तो पाकिस्तान की हालत पिछले कुछ वर्षों में श्रीलंका से भी काफ़ी ज़्यादा खराब रही है। लेकिन इसके बावजूद भी क्या कारण है कि जो दुनिया है वो पाकिस्तान को सेव कर लेती है, बचा लेती है, बेल आउट पैकेज आ जाता है, लेकिन दूसरी तरफ श्रीलंका के लिए इस बार बेल आउट पैकेज नहीं आ रहा है। जैसे कि अगर आपने रिसेंटली खबर सुनी हो तो पाकिस्तान को यहाँ पर जो बेल आउट पैकेज है IMF से वो मिल चुका है, लेकिन श्रीलंका अभी तक बेल आउट पैकेज नहीं ले जा पाया। इवन तो अगर आप देखो तो श्रीलंका में हालात बहुत ज़्यादा खराब हैं। तो इसका कारण क्या है? बेसिकली इसको लेकर यहाँ पर एक रिसेंटली आर्टिकल भी आया था कि वाई द वर्ल्ड बेल्ड आउट पाकिस्तान बट नॉट श्रीलंका। तो इसको हम डिटेल से समझेंगे और पूरा जो स्टोरी है वो मैं आपको बताऊंगा कि जो पूरा जियो पॉलिटिक्स है वो किस तरह से वर्क करता है और पाकिस्तान को क्यों बचाया जाता है लेकिन श्रीलंका को यहाँ पर नहीं बचाया जा रहा है। काफ़ी कुछ जानने को है, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा UPSC का फाउंडेशन बैच दोस्तों ये स्टार्ट होने जा रहा है। 1 अगस्त से हर रोज शाम 6 बजे क्लास होगी। इसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं। 900+ आवर्स ऑफ लाइव टीचिंग आपको दिया जाएगा। प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली MCQ हो गया, डेली करंट अफेयर्स, इसके अलावा एक क्रैश कोर्स भी हम लाएंगे आपके लिए प्रीलिम्स एग्जाम के जस्ट पहले, ताकि आपका प्रीलिम्स निकल सके। आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराया जाएगा आपके मेंस की तैयारी के लिए। ज्ञानवाणी सेशन होगा जहां पर आप फॉर्मर जो IAS ऑफिसर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। और आपको पूरे जर्नी में एक मेंटर भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि यहां पर आपको कोई भी डाउट हो कभी भी तो आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। और सोच के देखिए ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ 19,500 में प्रोवाइड की जा रही हैं। तो जल्द से जल्द आप अपनी सीट यहां पर बुक कर सकते हैं, क्योंकि जो प्राइसेस है वो आगे चलकर लगातार बढ़ते जाएंगे। तो जल्दी करिए और यहां पर कोड इस्तेमाल करिएगा अंकित लाइव, ताकि आपका जो पूरा कोर्स है वो सिर्फ 19,500 में आपको मिल जाए। इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाओगे। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए श्रीलंका जो है वो इकोनॉमिकली कोलैप्स हो चुका है, हम सबको पता है, लेकिन श्रीलंका जैसी हालत कई सारे देशों की और होने वाली है, जिसमें पाकिस्तान भी है। आप कह सकते हो जो इकोनॉमिक क्राइसिस है इस समय पाकिस्तान के अंदर वो कोई श्रीलंका से कम नहीं है। कई एक्सपर्ट्स ने ऑलरेडी लंबे समय से प्रिडिक्ट करते आ रहे हैं कि जो पाकिस्तान है वो बैंकरप्ट हो सकता है। और पाकिस्तान का फॉरेक्स क्राइसिस अगर आप देखोगे तो काफी लंबा समय हो गया उनका फॉरेक्स क्राइसिस बढ़ा है। फॉरेक्स क्राइसिस का मतलब यह है कि जो डॉलर्स होना चाहिए, रिजर्व होना चाहिए, जैसे हमारे यहां पर इस समय करीब $572 बिलियन का रिजर्व है, तो वो पाकिस्तान और श्रीलंका के पास नहीं है। और इस साल अगर आप देखोगे तो फॉरेक्स रिजर्व तो बहुत ज्यादा कम हो गया था। इनफैक्ट पाकिस्तान के पास कुछ ही हफ्तों का यहां पर जो इंपोर्ट कराने के लिए रिजर्व है वो बचा हुआ था। और इसी को देखते हुए फाइनली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 13th बेल आउट पैकेज इन लास्ट 30 ईयर्स, मैं भी आपको डिटेल से दिखाऊंगा, ग्राफ दिखाऊंगा कब कब कहां पर पैकेज मिला है। लेकिन सोच के देखिए पिछले 30 साल में 13th बेल आउट पैकेज पाकिस्तान को दिया गया है। भारत में आपको याद होगा 1991 में हमारा बेल आउट पैकेज आया था IMF से, तो वो था और उसके बाद से हमने पीछे कभी मुड़कर नहीं देखा। श्रीलंका ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखो तो वो नेगोशिएट कर रहा है, अभी भी कर रहा है, लेकिन उसको IMF से बेल आउट पैकेज नहीं मिल पाया है। और अगर आप सिचुएशन देखोगे दोनों देश की तो इस समय पाकिस्तान की हालत और ज्यादा खराब है। मैं आपको बताता हूं कैसे। देखो श्रीलंका अगर आप देखिए तो पिछले कुछ साल पहले बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। जो पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट्स हो गए, इकोनॉमिस्ट हो गए, वो श्रीलंका का एग्जाम्पल दिया करते थे, भारत को बोला करते थे कि हमें बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है श्रीलंका से। और श्रीलंका कई पैमानों में, चाहे हैप्पीनेस इंडेक्स देख लो, हंगर इंडेक्स देख लो, GDP इंडेक्स, मतलब कई चीजों में भारत से अक्सर ऊपर रहा करता था। इनफैक्ट आपको याद होगा 2018 में जो अमर्त्य सेन है नोबेल लॉरिएट, उन्होंने भी ये कहा था कि अब तो भारत जो है साउथ एशिया में सेकेंड वर्स्ट कंट्री है, ओनली बिहाइंड पाकिस्तान। मतलब कि जितना भी सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हम देखें तो सबसे खराब पाकिस्तान है और उसके बाद भारत आता है। मतलब कि एक प्रकार से श्रीलंका को भी बताया जा रहा था कि देखिए श्रीलंका कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन पॉइंट यहां पर यह है कि पाकिस्तान जो है वो सबसे वर्स्ट परफॉर्म करता आया है। आप कंपेयर करके देखो, जो मैं आपको बता रहा था कि श्रीलंका को पिछले 30 वर्ष में 7 टाइम्स बेल आउट पैकेज की आवश्यकता पड़ी। 7 टाइम्स, जी हाँ, आप देख सकते हो 1988 के बाद से जो है 1 2 3 4 5 6
और ये 7वां, ठीक है। तो 7 बार अभी तक बेल आउट पैकेज मिला है। 8वीं बार कोशिश कर रहा है श्रीलंका जो है बेल आउट पैकेज लेने की, लेकिन वो अभी तक नहीं मिल पाया है। आप इसको कंपेयर कर सकते हैं पाकिस्तान के साथ। 13 टाइम्स यहां पर जो पाकिस्तान है उसको बेल आउट पैकेज लेने की आवश्यकता पड़ी। अब बेल आउट पैकेज बेसिकली क्या होता है, जो एसडीआर वगैरह रहता है, मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन यहां पर अल्टीमेटली क्या है कि जैसे भारत को भी बेल आउट पैकेज और अक्सर सब देशों को दिया जाता है, बहुत मिनिमम लोन के तौर पर मिलता है आईएमएफ से, लेकिन बहुत कम इंटरेस्ट रेट होता है ताकि बर्डन ना आए। तो जैसे जैसे श्रीलंका की इकोनॉमी कोलैप्स होती गई, उनका फॉरेन डेट अगर आप देखोगे, मतलब कि जो बाहर से उन्होंने कर्ज दिया था, इट वाज अराउंड $51 बिलियन। अगर आप इसको कंपेयर करो पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल डेट है वो भी लगभग सेम है, उससे ज्यादा ही है, $53 बिलियन। ऑल्दो आप कह सकते हो कि पाकिस्तान की जीडीपी 3 गुना बड़ी है श्रीलंका से, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पाकिस्तान का जो पॉपुलेशन है वो 10 गुना बड़ा है। तो अगर आप जीडीपी पर कैपिटा निकाल कर देखोगे तो पाकिस्तान का सबसे खराब सिचुएशन आपको देखने को मिलेगा। इस साल मार्च के महीने में आईएमएफ का जो एनालिसिस था वो ये बता रहा था कि श्रीलंका का जो पब्लिक डेट टू जीडीपी रेशियो है वो आपका 2018 में 91% से इंक्रीज होके 119% चला गया। पाकिस्तान का डेट टू जीडीपी रेशियो सेंट्रल एशिया वाले रीजन में सबसे ज्यादा था, ये आपका 86% इन 2019 से बढ़कर 88% चला गया। अभी मार्च के महीने में एक्चुअली मेन सारी जो प्रॉब्लम है श्रीलंका के अंदर आज के डेट में जो आप देख रहे हो वो मार्च के महीने में आया था, क्योंकि श्रीलंका को करीब $6 बिलियन पेमेंट करना था, लेकिन उसके पास फॉरेक्स रिजर्व बचा था सिर्फ $1.9 बिलियन का, और इसीलिए जो श्रीलंका है वो अपना फॉरेन डेट देने में नाकामयाब रहा, और यहीं से जो पूरा सिचुएशन है वो खराब होता चला गया। जुलाई के महीने में पाकिस्तान का जो एक्सटर्नल डेट है आप देखिए $10.88 बिलियन, ठीक है। पहले 3 क्वार्टर को मैं आपको बता रहा हूं 2021-22 का, अगर आप इसको कंपेयर करो 2021 में 2020-21 में, तो इट वाज $13.3 बिलियन। मतलब पाकिस्तान का भी जो एक्सटर्नल डेट है वो काफी ज्यादा उसको चुकाना है, जो कि अगेन यहां पर ऑलमोस्ट क्राइसिस पर है। लेकिन जैसा मैंने बताया आईएमएफ ने अभी रिसेंटली इसको बेल आउट पैकेज दिया है, और श्रीलंका की तरह ही पाकिस्तान में भी जो ऑयल प्राइसेस हैं वो भी बढ़ते गए। श्रीलंका को क्या करना पड़ा, ऑयल राशनिंग करना पड़ा, मतलब कि यहाँ पर कुछ लोगों को एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ ही पेट्रोल डीजल मिलेगा वो करना पड़ा। पाकिस्तान के अंदर आपने सुना होगा कि आप चाय कम पियो, क्योंकि चाय बड़ी मात्रा में पाकिस्तान मंगाता है, और कम मंगाएगा तो उसको डॉलर्स कम पे करने पड़ेंगे, तो इसलिए पाकिस्तान के अंदर इस तरह की चीजें देखने को मिल रही थी। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान अभी भी खड़ा हुआ है, श्रीलंका गिर गया है, इसका कारण क्या है? देखो इसका मेन आंसर आपको मिलेगा जियोपॉलिटिकल गेम में, क्योंकि ग्लोबल पावर प्ले जो पूरा चल रहा होता है उसमें जियोपॉलिटिक्स में किस तरह से चीजें टर्न लेती हैं वो आपको इसमें समझ में आएगा, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट द पार्टनर्स। आपका देश किन देशों के साथ पार्टनरशिप है, किस तरह का रिलेशन है, वो काफी हद तक डिपेंड करता है। वैसे अगर आप देखोगे तो जो चाइना है वो दोनों का कॉमन पार्टनर है, पाकिस्तान का भी पार्टनर, श्रीलंका का भी पार्टनर, लेकिन पाकिस्तान के साथ जो पार्टनरशिप है चाइना की वो कई वर्षों में बिल्ड हुई है, और कई सारा स्टेक है चाइना का पाकिस्तान के अंदर। लेकिन अगर आप उसको श्रीलंका के साथ कंपेयर करो तो अभी तो रिसेंट फ्रेंड है। अभी आपको पता होगा राजपक्षा जो फैमिली आई थी उन्होंने मिलकर चाइना को अपने साथ करीब लेकर आए, ठीक है। तो जो चाइना का स्टेक है श्रीलंका के अंदर वो कोई बहुत ज्यादा नहीं है, और इसलिए पब्लिक परसेप्शन भी कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि यहां पर श्रीलंका के अंदर चाइना के प्रति जो पब्लिक परसेप्शन है वो धीरे धीरे गिरता रहा है। तो ये एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम मिलेगी। और अभी रिसेंटली आपने सुना होगा गोताबाया राजपक्षा का बयान आया था, उन्होंने कहा कि हमने चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से $1.2 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट के लिए रिक्वेस्ट किया था, और अभी तक वो अनआंसर्ड है, कुछ पता नहीं है कि वो नहीं दिया। तो ये आपको सिचुएशन देखने को मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के कई और पार्टनर हैं, चाइना तो है लेकिन साथ साथ यूएस भी एक समय अच्छा पार्टनर हुआ करता था, अभी डिटोरिएशन हुआ है। लेकिन इसके अलावा सऊदी अरब हो गया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो गया। यहां पर क्या है कि सऊदी अरब और यूएई के साथ और ज्यादा डीप पार्टनरशिप है। पाकिस्तान इनफैक्ट जो आर्मी ट्रूप्स हैं वो भी प्रोवाइड करता है सऊदी अरब को। इमरान खान जब चुनकर आए थे 2018 में तो उन्होंने यहां पर रिक्वेस्ट किया था सऊदी अरब और यूएई से, चाइना से, ताकि उनको फाइनेंशियल हेल्प मिल सके, और इसी को देखते हुए सऊदी अरब ने $3 बिलियन का हेल्प कर दिया था। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने $3 बिलियन का मदद किया। चाइना ने भी अगले साल 2019 में $3.5 बिलियन का मदद किया था, और इसकी वजह से पाकिस्तान का जो फॉरेक्स रिजर्व है वो बढ़ गया। और यूएस भी अगर आप देखोगे तो पहले तो बहुत ज्यादा मदद करता था। इट हैज बीन हेल्पिंग पाकिस्तान फ्रॉम टाइम टू टाइम, जब भी यहां पर फंड और कई सारी चीजों की आवश्यकता पड़ती थी। तो क्वेश्चन यहां पर यह भी आना चाहिए कि पाकिस्तान फिर फेवरेट क्यों है, मतलब कि यहां पर पाकिस्तान आखिरकार इनको मदद क्यों की जाती है, ये तो हमने समझ लिया। देखो इसका एक और मेन कारण है, दैट इज
पाकिस्तान और यूएस का जो रिलेशन है वो आपका कोल्ड वॉर से चलता आ रहा है, क्योंकि उस समय जब रशिया एकजुट हुआ करता था, यूएसएसआर सॉरी, उस समय 1945 के बाद से, और जो यूएस है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के तौर पर देखा जाता था। तो यहाँ पर क्या है कि भारत भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हुआ करता था। देखो, यूएस जो है वो भारत के लिए को लेकर काफ़ी सेप्टिकल था, बिकॉज क्योंकि भारत के अंदर आपको पता है कि हमने यहाँ पर सोशलिस्ट टाइप की इकोनॉमी को अपनाने की, मिक्स्ड इकोनॉमी थी, लेकिन यहाँ पर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री था, जिसको लेकर हमारा झुकाव जो है उस समय सोवियत रशिया की तरफ हुआ करता था। चाइना तो अपने आप में ही कम्युनिस्ट कंट्री हुआ था। तो यूएस एक प्रकार से पाकिस्तान को पैम्पर करने की कोशिश करता था। जो उसके स्ट्रैटेजिक आउटरीच है वो काफ़ी ज़्यादा डीप हुआ करते थे पाकिस्तान के अंदर, और एक प्रकार से भारत के ऊपर चेक बना सके, और यहाँ पर यूएस जो है इसलिए पाकिस्तान को मदद करता था। और चाइना भी दूसरी तरफ अगर आप देखोगे तो वो भारत को एनसर्कल करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर वो पाकिस्तान की मदद चाहिए उसको, और इसीलिए यहाँ पर जो पाकिस्तान है वो एक प्रकार से फेवरेट बन जाता है। इसीलिए आपने ये भी देखा होगा कि जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहाँ पर जो सक्षगम वैली है, ये अगर आपने मैप देखा हो यहाँ पर, तो जम्मू कश्मीर ये वाला हो गया, ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में यहाँ पर ये वाला जो इलाका है 1963 में जो पाकिस्तान है उसने चाइना को गिफ्ट के तौर पर दे दिया। तो इसकी वजह से आई होप कि आप समझ पा रहे होगे, जो हिस्टोरिकल एविडेंस है वो यही दिखाते हैं कि पाकिस्तान जो है बाकी लोगों के लिए थोड़ा सा फेवरेट रहा है। पाकिस्तानी न्यूज़पेपर में इनफैक्ट रिसेंटली यहाँ पर रिपोर्ट भी किया था कि इंटरनेशनल कम्युनिटी के बीच में एक प्रकार से अंडरस्टैंडिंग है कि पाकिस्तान को वो श्रीलंका जैसा नहीं होने देंगे उसकी हालत, और पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब की तरफ जा सकता है, यूएई की तरफ जाता है। और जब गया था तो उन्होंने यहाँ पर बोला था आईएमएफ का रूट ले लो, और फाइनली आईएमएफ के पास जब पाकिस्तान गया तो इजीली उसको $7 बिलियन का जो बेल आउट पैकेज है वो मिल गया। ऑल्दो मैं बता दूं तो पाकिस्तान ने $6 बिलियन के लिए वो किया था, एग्री हुए थे कि $6 बिलियन मिलेगा, लेकिन उसके बजाय उनको $7 बिलियन आईएमएफ से मिल रहा है। यही नहीं, मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूं कि पाकिस्तान जो है वो टेरर का भी एडवांटेज लेने की कोशिश करता है। टेररिज्म जिस प्रकार से है पाकिस्तान के अंदर, आईएसआई के साथ मिलकर जो चीज़ें होती हैं, तो उसका भी एडवांटेज लेता है, क्योंकि यहाँ पर दुनिया को खतरा है, वेस्टर्न कंट्रीज को खतरा है, और उनको लगता है कि अगर वो कोलैप्स होने देंगे पाकिस्तान को तो उसकी वजह से कई सारे जो टेरर आउटफिट्स हैं, चाहे तालिबान, इस्लामिक स्टेट, बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो लूज हो जाएंगी, और ये दुनिया के लिए खतरा हो जाएगा, क्योंकि उनका डायरेक्टली जो लिंक है वो आईएसआई के साथ है। और वर्स्ट केस में आप समझ सकते हो कि पाकिस्तान की जो हालत है वो अफगानिस्तान की तरह हो जाएगी, या फिर उसके अंदर कई अफगानिस्तान बन जाएंगे पाकिस्तान में। तो ये ग्लोबल पीस के लिए जो पाकिस्तान है वो इसको इंश्योरेंस के तौर पर इस्तेमाल करता है, धमकी के तौर पर इस्तेमाल करता है कि अगर हम बर्बाद हुए तो फिर तो आसपास सभी को लेकर हम डूबेंगे। इस तरह की हालात हैं पाकिस्तान के अंदर, और इसी की वजह से आप फाइनली कह सकते हो कि पाकिस्तान को बार बार सेव कर लिया जाता है, लेकिन अभी श्रीलंका को जो है वो सेव नहीं किया जा रहा है। तो आई होप कि ये जो पूरा वीडियो था उससे आपको काफ़ी कुछ अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा जियो पॉलिटिक्स के अंदर। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बता सकते हैं, क्योंकि इकोनॉमी वगैरह के हम बारे में बात कर रहे हैं, विच अमंग द फॉलोइंग कैन नॉट बी कॉल्ड एन एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर। ठीक है, तो अगर इन्फ्लेशन होता है तो उसमें इन्फ्लेशनरी मेजर लिया जाता है सरकार के द्वारा, लेकिन आपको बताना है कौन सा एंटी इन्फ्लेशनरी मेजर नहीं है, ये बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज़ हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की तैयारी अब आसान हो गई है, क्योंकि हमारे द्वारा जो कोर्स लाया जा रहा है उसमें बहुत से फीचर्स हैं। यूज़ दिस कोड अंकित लाइव, ताकि आपको जो पूरा डिस्काउंट है वो मिल जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। मेरा नाम प्रभाकर मिश्रा है और मैंने स्टूडियो IQ का कोर्स किया है, और शशांक सर की क्लास बहुत ही अच्छी चल रही है, नोट्स बहुत अच्छे हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम भी बहुत अच्छा है, सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। और मुनीब भट्ट सर जो मेंटर है मेरे, वो जब भी मेरे को ज़रूरत होती है वो मैं उनको मैसेज करता हूँ तो वो रिप्लाई करते हैं और मोटिवेटेड रखते हैं, जैसे कि हर दिन मॉर्निंग में सुबह अच्छे दिन की स्टार्टिंग करने के लिए हमेशा इनक्रीज करते रहते हैं। थैंक यू सर। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।